नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आंध्र प्रदेश में 2021 में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 0.7 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 3। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है हमारे पास बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट नहीं है तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 0.3 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0.1, 0.1। अब इसको सोल्व करके कितना है, 0.1, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.7 से। तो 0.7 माइनस 0.1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.6, या फिर 0.6 भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.6। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 0.8 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.5। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट यहाँ नहीं है तो ब्रैकेट वाला स्टेप क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, डिवीजन, डिवाइड करना। यहाँ पे डिवाइड भी नहीं होगा तो ये वाला स्टेप भी क्या हो जाएगा, स्किप। अब इसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.8 प्लस 5 फोर द 20। तो देखो डेसिमल वाली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.5। तो 5 फोर द कितने होते हैं, 20। तो हमारे पास कितना आ गया, 20। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे हम, तो डेसिमल हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। तो डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट ये आ रहा है और एक डिजिट ये आ रहा है, तो टोटल डिजिट कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2। तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 2 डिजिट को छोड़ के, 1 2। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, मल्टीप्लाई करके 0.20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.20। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो अब ऐड भी कैसे करना है, 0.8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 8 प्लस 2 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 1.00। तो इज इक्वल टू 1.00, या फिर हम इसे 1 भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेजुएटिंग क्लास एट अ कॉलेज वाज 320 स्टूडेंट इन द ईयर ऑफ 2019, whereas in the year 2021 the strength of graduating class is 592 student. What is the percentage of increase in the size of the graduating class? वर्ष 2019 में एक कॉलेज में स्नातक कक्षा 320 छात्र थी, जबकि वर्ष 2021 में स्नातक कक्षा में 592 छात्र हैं। स्नातक वर्ग के आकार में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीज इन स्टूडेंट निकाल लेते हैं। इंक्रीज इन स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें बताया हुआ है कि 2019 में टोटल कितने स्टूडेंट थे ग्रेजुएटिंग क्लास में, 320, और 2021 तक बढ़ के कितने हो गए, 592 स्टूडेंट। तो हम इंक्रीज इन स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो 592 में से 320 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इंक्रीज इन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बढ़े, तो वो कितने आ गए, 272। अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुए, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 272, और पहले कितने थे, 320 मल्टीप्लाई 100%। तो 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 ज़ 10, 2 16 द 32। फिर 2 से करते हैं, 8 से करते हैं, 8 2 द 16, 8 3 द 24, कितने बच गए हमारे पास, 3। तो 8 4 द 32। अब 2 से 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 7 द 14, और 17 5 द कितने होते हैं, 85। तो इज इक्वल टू 85%। तो इंक्रीज इन स्टूडेंट कितना आ गया, परसेंटेज इंक्रीज कितनी आ गई, 85%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 85%। क्वेश्चन नंबर 4, Dinesh has rupees 70 in his saving account. The interest rate is 10% per year and is not
कंपाउंडेड। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न इन 3 ईयर? दिनेश के बचत खाते में 70 रुपये हैं। ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है और यह चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। उसे 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो गिवन क्या दिया है हमारे पास? प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमारे पास? 70 रुपीज़। और क्या बताया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, वो कितना हमारे पास? 10%। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। अब हमने फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 70 रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3 ईयर। अब 10 1 द 10, 10 10 द 100, 10 1 द 10, 10 7 द 70। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7 3 द 21 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? 21 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 21 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, अ टेक्सटाइल ओनर सेल 125 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर रुपीज़ 12,500 एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 25 पर मीटर ऑफ क्लॉथ। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ? एक कपड़ा मालिक 125 मीटर कपड़ा 12,500 रुपये में 25 रुपये प्रति मीटर कपड़े के लाभ पर बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 125 मीटर लेंथ दी हुई है क्लॉथ की और बोला है कि 12,500 रुपये में बेचा जाएगा और पर मीटर जो है वो कितना प्रॉफिट होगा? 25 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ निकाल लेते हैं यहाँ से हम। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, अब 12,500 रुपये में कितने मीटर कपड़ा खरीदा गया? 125 मीटर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी आएगी? 125 से 125 कैंसिल, तो इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना आ गया? 100 रुपीज़। और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास? प्रॉफिट हो रहा है पर मीटर 25 रुपीज़ का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो हमने क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज़ माइनस प्रॉफिट कितना है? 25 रुपीज़। तो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया फिर? 75 रुपीज़। कि जब हम 1 मीटर कपड़ा बेचेंगे तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा? 25 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में से हमने क्या किया? 25 रुपीज़ जो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1 मीटर क्लॉथ का? 75 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉप हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 510 visitor on Sunday and 240 visitor on the other days. Calculate the average number of visitor per day in a month at the shop. Assume that, हमें क्या बताया हुआ यहाँ पे? Assume that a month has 30 days with 4 Sunday. एक दुकान में रविवार को औसतन 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। दुकान पर एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या की गणना करें। अब हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि 1 मंथ है। 1 मंथ में कितने डेज हैं? 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। और संडे कितने हैं? 4। संडे इज इक्वल टू 4। तो अदर डेज कितने आ गए हमारे पास? अदर डेज इज इक्वल टू 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 डेज। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जो एवरेज विजिटर बताए हुए हैं कि हर संडे एवरेज विजिटर कितने आते हैं? 510। बट यहाँ पे हमारे पास टोटल संडे कितने हैं? 1 मंथ में 4 संडे। तो टोटल विजिटर कितने आ जाएंगे ऑन संडे? टोटल विजिटर ऑन संडे इज इक्वल टू 510। तो वैसे आते हैं ना एवरेज,
तो टोटल निकाल लेते हैं। 510 मल्टीप्लाई 4, ये 4 किसका है, क्योंकि एक मंथ में 4 संडे आ रहे हैं। तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 2040 विजिटर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पास अदर्स डेज हैं, अदर्स डेज में पर डे के हिसाब से देखें तो वहाँ पे 240 विजिटर आते हैं। तो 26 डेज में कितने आएंगे टोटल, वो निकाल लेते हैं। टोटल विजिटर ऑन अदर्स डेज इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू 6240 विजिटर। तो एवरेज फॉर मंथ निकालते हैं। तो एवरेज फॉर मंथ इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास संडे के हिसाब से कितने लोग आ रहे हैं, 2040, तो लिख लेते हैं 2040 प्लस अदर्स डेज में कितने आ रहे हैं, 6240, और टोटल डेज कितने हैं, 30, इज इक्वल टू ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 8280 डिवाइडेड बाय 30। तो जीरो से कैंसिल आउट किया, जीरो से जीरो गया, 3 से 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 और 3 6 18। तो एवरेज फॉर मंथ इज इक्वल टू कितना आ गया, 276 विजिटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 276 विजिटर। क्वेश्चन नंबर 7, हरीश कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days while संतोष कैन फिनिश द सेम वर्क इन 2 days. Both of them finish the work together and get rupees 150 in total. What is the share of हरीश? अब गिवन क्या दिया है हमारे पास, हरीश एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है, 3 days में। हरीश एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 3 days में। और संतोष उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 2 days में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 6। तो यही क्या होगा हमारे पास टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 6 यूनिट। तो यहाँ से हम हरीश का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 2 6, 2 यूनिट पर डे। और संतोष का कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे। अब रेशो ऑफ देयर वर्क निकाल लेते हैं, हम दोनों के काम की रेशो ऑफ देयर वर्क क्या आएगा, हरीश रेशो संतोष इज इक्वल टू 2:3। जब हरीश और संतोष दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें कितना रुपए मिले, 150 रुपये। तो हमने क्या निकालना है, हरीश का शेयर निकालना है। तो देखो हरीश और संतोष है, उनका टोटल वर्क कितना आ गया, 5 यूनिट। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। तो हमने हरीश का शेयर निकाला, तो 2/5 मल्टीप्लाई टोटल कितने रुपीज़ मिले, 150। तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 5, 5 3 15, 0। तो 3 2 6, या फिर 30 × 2 कितने होते हैं, 60। तो 60 रुपीज़। हरीश का शेयर कितना आ गया, 60 रुपीज़। हरीश शेयर इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 60 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, 2 postmen start together to walk a certain distance to a post office. One postman walk at a speed of 4 km/h and another at 3 km/h. The former postman arrived half an hour before the latter. Find the distance from their starting point to the post office. दो डाकिये एक डाकघर तक एक निश्चित दूरी तक चलने के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक डाकिया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। पूर्व डाकिया बाद वाले से आधे घंटे पहले आता है। उनके प्रारंभिक बिंदु से डाकघर तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल भी इज इक्वल टू एक्स। जो दोनों का डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास सेम ही है, उसे हम क्या मान लेते हैं, डी किलोमीटर। तो लिख लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस
बी इज इक्वल टू डी किलोमीटर। और फर्स्ट पर्सन जो है, जो फर्स्ट पोस्टमैन है, फर्स्ट पोस्टमैन वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास, फर्स्ट डाकिए की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, टाइम हम मान लेते हैं टी। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पोस्टमैन का। अब जो सेकंड पोस्टमैन है, उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम भी हमारे पास सेम। टाइम हमारे पास सेम नहीं है, टाइम क्या है, जो नॉर्मल टाइम है वो तो है, बट फॉर्मर जो दूसरा डाकिया है ना, जो उससे पहले आ रहा था, उससे हाफ आवर ज़्यादा लग रहा है। तो टी प्लस 1/2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3t प्लस 3/2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये आ गया हमारे पास सेकंड पोस्टमैन का डिस्टेंस, जो वो 3 किलोमीटर पर हिसाब से कवर करेगा। अब जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम है, मीन्स डी इज इक्वल टू डी है। तो फर्स्ट पोस्टमैन के लिए देखो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कितना आ गया, 4t इज इक्वल टू दूसरे पोस्टमैन का कितना है, 3t प्लस 3/2। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, 4t माइनस 3t इज इक्वल टू 3/2। 4t माइनस 3t इज इक्वल टू कितने बचे, t। और t कितना आ गया हमारे पास, 3/2 आर। तो ये आ गया हमारे पास टाइम। अब इस टाइम को पुट कर देते हैं फर्स्ट पोस्टमैन के डिस्टेंस में या फिर सेकंड वाले में, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया, 3/2 आर। अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु कैन टाइप 540 वर्ड इन हाफ एन आवर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड्स विच शी कैन टाइप इन 45 मिनट विद द सेम टाइपिंग स्पीड। तो हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि 30 मिनट में सिंधु कितने वर्ड टाइप कर रही है, 540। तो 30 मिनट इज इक्वल टू 30 मिनट इज इक्वल टू 540 वर्ड्स। तो 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करेगी, 1 मिनट इज इक्वल टू 540 ओवर 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24 इज इक्वल टू 18 वर्ड्स। अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि 45 मिनट में सेम टाइपिंग स्पीड से कितने वर्ड टाइप करेगी। तो 45 मिनट इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर रही है, 18। तो 45 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, 810 वर्ड्स। 810 वर्ड्स। तो 45 मिनट में सिंधु कितने वर्ड टाइप करेगी, 810। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अ मेल वैन ड्यूरिंग इट्स जर्नी ट्रैवल 30 मिनट विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, another 1 hour at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर एंड another 2 hour at a speed of 70 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मेल वैन। अब देखो फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है कि 30 मिनट विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो मेल वैन है वो 30 मिनट में कितनी स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम इसे मान लेते हैं डिस्टेंस 1। तो डिस्टेंस 1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। स्पीड कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। तो निकाल लेते हैं इसे। 40 किलोमीटर आर में दिया हुआ, तो आर को चेंज करेंगे किस में, मिनट में। तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 30 मिनट। तो 30 मिनट से मिनट कैंसिल, 31 30, 32 60, 2 1 2, 2 20 240। तो D1 कितना आ गया हमारे पास, D1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। और D2 कितना दिया हमारे पास, डिस्टेंस टू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, 50 किलोमीटर।
और D3 निकालना। अब हमने D3 निकालना, तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, D3 के लिए टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 आवर, और स्पीड कितनी दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस निकालने का, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 2 आवर। तो आर से आर कैंसिल, डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 140 किलोमीटर। तो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मेल वैन। तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड निकालने का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा वो भी हम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा 30 मिनट, मीन्स हाफ आवर। तो 1/2 आवर लिख लेते हैं, 1/2 आवर प्लस डिस्टेंस 2 ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा 1 आवर, प्लस 140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा 2 आवर। तो टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 7/2 आवर। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस D1 कितना है हमारे पास 20 किलोमीटर, प्लस D2 कितना है 50 किलोमीटर, प्लस D3 कितना है 140 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास 7/2 आवर इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 210 ओवर 7/2 आवर। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 210 मल्टीप्लाई 2/7, 7 1 7, 7 3 21, तो कितना आ गया 30, 32 60, तो हमारे पास कितना आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 2 कितने होते हैं 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60 किलोमीटर पर आवर।